अस्सलाम वालेकुम। पहला रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी। मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। रमज़ान का ये महीना आते ही एक खुशी महसूस होने लग जाती है। पिछले दिनों भी हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि इस महीने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। लेकिन एक्साइटमेंट होती क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि कहा जाता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम आप लोगों के सामने बयान करती हूँ कि जो इस महीने को पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके, जो इस महीने को पाए और अपनी बख्शिश ना करा सके, उससे ज़्यादा बदनसीब इंसान मौजूद नहीं है इस दुनिया में। तो ये एक महीना हमें इसलिए मिलता है कि हम बहुत सारी वो चीज़ें जो नहीं कर रहे होते, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, वो हम इस महीने में प्रैक्टिस करें और इतनी ज़्यादा करें कि हमें उस चीज़ की आदत महसूस होने लग जाए। हुमायूं, हलीमा बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। और अच्छा, बहुत मज़े की बात ये होती है हलीमा, जब पहला रमज़ान आता है तो आपको थोड़ी सी अपनी जो रूटीन होती है उसमें बड़ी फ्लक्चुएशंस नज़र आती है। हालांकि ये वो फ्लक्चुएशंस नहीं नज़र आनी चाहिए। यूजुअली साइंस ने भी ये सारा प्रूव किया है कि जो खाने के औकात रमज़ान में होते हैं, एक्चुअल में ये औकात होने चाहिए आपके खाने के। और हम जिस तरह इस रूटीन में, जब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में ये होता है कि आपकी 5 वक्त की नमाज ही पक्की हो जाती है। जब लोग फजर के टाइम उठ नहीं पाते हैं और वो शिकवा करते हैं क्योंकि ऑफिस होता है और उठते नहीं है, हर चीज़ ऑन द गो होती है। हमारी टाइमिंग्स ऑफ शॉप्स, हमारी टाइमिंग्स ऑफ मॉल्स, हमारी टाइमिंग्स ऑफ वर्क, सब चेंज हो जाता है। अगर ये टाइमिंग्स हम यूजुअली कर लें, यानी कि हम जल्दी उठ जाया करें, और जैसे बहुत सारे काम जो होते हैं जो 9 या 10 बजे शुरू हुआ करते थे, वो 7 या 8 बजे शुरू हो जाते हैं। वो 8 बजे शुरू हो जाते हैं। जैसे मेरा अपना ऑफिस जो है वो 8 बजे शुरू हो जाता है। यूजुअली वो 9:30 10 पे शुरू हुआ करता था। सो अगर ये औकात, मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि हलीमा, ये जो अगर सिस्टम है चेंज हो जाए तो जो हम वक्त से पहले बूढ़े होना शुरू हो गए, जो वक्त से पहले हमें हर चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है, बीमारियाँ आना शुरू हो गई है, वो मिनिमाइज और वो कम हो जाए। अच्छा, लेकिन हुमायूं, फिर भी बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा ईज़ भी दी जाती है। जैसे कि आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनको कम कर दिया जाता है। जैसे जो लोग 5 बजे तक शाम को काम करते हैं, उनका 2 बजे 2:30 बजे तक कर दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मुमकिन नहीं होगा, लेकिन फिर भी वर्क फ्रॉम होम कर दिया करें। यही मैं कह रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, निकाला जा सकता है। अगर हम कोशिश करें, अगर हम जो है वो उसकी तरफ आना शुरू करें, अगर हम उसके बारे में सोचना शुरू करें। कैम टू जी, मैं आपको अच्छा। तो मुझे लगा कि शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही। तो अगर हम इसका बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना शुरू करें कि ये ही वो लाइफ है, यही वो वे ऑफ लाइफ है जो हमें गुजारना चाहिए पूरा साल, तो हम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये रूटीन हमारी सिर्फ एक ही महीने के लिए है और उसके बाद हमने बैक टू लाइफ चले जाना है, बैक टू दैट रूटीन चले जाना है, तो फिर हमें होता है। सहरी में आज क्या खाया? पहली सहरी थी। व्हाट डिड यू हैव इन द फर्स्ट सहरी? अच्छा, मेरा सबको पता है कि मैं सहरी में हमेशा एक ही चीज़ें खाती हूँ, पहली हो, आखिरी हो, बीच की हो। तो मेरा वही जो है वो होता है, हाँ, पराठा, लस्सी और अंडा। हाफ फ्राइड एग में खाती हूँ, साथ में एक पराठा खाती हूँ और लस्सी का ग्लास है वो 30 रोज़े यही चलेगा। जी, 30 के 30 रोज़े। हाँ, लेकिन मैं मुस्तकिल मिजाज हूँ मैं काफ़ी, और बीच में फिनिया वगैरह नहीं, मैं नहीं खाती। मुझे लगता है कि इसी से मेरा पेट इतना ज़्यादा भर जाता है कि फिर मुझे और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मुझे हो कि अभी थोड़ी और गुंजाइश, नहीं, चाय भी नहीं पीती। अगर मुझे हो कि थोड़ी और गुंजाइश रहती है तो फिर मैं दोबारा थोड़ी सी लस्सी ले लेती हूँ। आप तो काफ़ी ज़्यादा लंबी सहरी करते हैं। आपने क्या क्योंकि मैं ये करता हूँ, मुझे यूजुअली होता है कि अफ्तारी के बाद, क्योंकि अब तो पहली अफ्तारी नहीं हुई, अभी पहली सहरी हुई है, तो मैं यूजुअली करता हूँ, मैं रात को खाता रहता हूँ। चना चाट खा ली, फिर फ्रूट चाट खा ली, फिर सुबह सहरी खा ली। हाँ, सहरी तो मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन आज फिर क्या खाया आपने? यार आज मैंने चूरी, मैंने ब्रेड नहीं, सॉरी, मैंने आज खाए ब्रेड स्लाइस, अंडा, मिल्क शेक और साथ में दलिया। ये मैंने आज दलिया खाया। नहीं, ये भी इतना ज़्यादा नहीं है, इतने जवान जहान लड़के के लिए ये भी एक नॉर्मल सी होती है। अच्छा हुमायूं, आप जिम फ्रीक हैं, आप जिम जाते हैं, तो टाइम चेंज जो होता है तो क्या रमज़ान में क्या? अच्छा लीमा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि अब रोज़े के टाइम जिम कर लें। नहीं, मेरे से कुछ नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मैं सिर्फ काम कर लेता हूँ। मैं वर्क करके, बिकॉज आई हैव अनदर प्लेस टू गो टू, तो मैं उधर सारा कुछ देख दाख, क्योंकि वहाँ बुफे है, तो वो सब कुछ करके मैं घर आता हूँ। मैं थोड़ी देर सोता हूँ, मैं सोकर फिर उठ के असर की नमाज़ पढ़ूंगा, असर की नमाज़ पढ़ के फिर बिकॉज अब मेरा डिफरेंट सीन हो गया, तो मैं थोड़ी सी इफ्तारी में मदद करता हूँ कि थोड़ा सा कुछ कर दिया, इफ्तारी में मदद कर दी, थोड़ा हंसी ठट्ठा कर लिया, क्योंकि बड़ा मज़े का एक फेस्टिविटी होती है रमज़ान। आप सब घर पर होते हैं, जल्दी घर चले जाते हैं, आपकी मुलाकात हो जाती है सबसे। अच्छा,
वहाँ पर खाने के टाइम भी सेम हो जाते हैं ना, वरना क्या होता है हमारी रूटीन्स में कि कोई किसी टाइम खाना खा रहा है, कोई किसी टाइम खा रहा है, कोई किसी टाइम खा रहा है। तो रमज़ान इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए, बिकॉज वो एक दिन, कुछ दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं जिसमें हम लोग एक ही टाइम पे सारे खा रहे होते हैं। सहरी भी ज़ाहिर है सब इकट्ठे करते हैं और इफ्तार भी सारे इकट्ठे करते हैं।